राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है एक भाई की है। कभी भी इंसान के इतने बुरे कर्म ना हो और इतनी गरीबी किसी पर ना आए और इतने हालात किसी के बिल्कुल भी खराब ना हो कि हमें समझ में ही नहीं आए कि हमारा रास्ता कौन सा है, हमें जाना कहाँ है। जब ज़्यादा गरीबी हो जाती है, ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है, तो कभी कभी गलत डिसीजन ले लेता है, गलत राह पर निकल जाता है। लेकिन वह मालिक बहुत बड़ा है, वह ही इन मुसीबतों से कैसे अपने बच्चों को निकालता है, वह हमें आज की साखी में पता लगेगा। एक भाई था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर पाता था। जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती थी तो कोई भी पैसा उसे नहीं मिलता था, और कुछ दिन तो ऐसे निकल जाते थे कि कितने कितने दिन दिहाड़ी नहीं मिलती थी। और उसकी जो वाइफ थी वह भी घरों में जाकर काम करती थी और उसे भी बहुत कम पैसे मिलते थे। एक उनकी बेटी थी, बहुत परेशान रहता था वह भाई कि ऐसे तो मेरी बच्ची का भी कोई भविष्य नहीं है। खाने के लिए भी हमें समझ में नहीं आता कि अगर हमने एक टाइम का खाना खा लिया है दोबारा से हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत टेंशन करता था वह भाई, बहुत चिंता करता था। समय ऐसे ही रफ्तार से बीत रहा था, लेकिन रास्ता कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कभी कभी अपनी वाइफ से कहता था, मेरा मन करता है कि हम तीनों लोग कुछ खाकर अपनी जान गंवा दें, क्या फायदा ऐसी जिंदगी से। बच्ची भी परेशान होती है, हम भी परेशान होते हैं। तो जो वाइफ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, एक दिन मालिक जरूर सुनेगा, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। हमने तो फिर भी दुनिया देख ली है, हमारी बच्ची ने क्या देखा है। हम मेहनत कर तो रहे हैं। वह भाई कहने लगा, मेहनत का फल तो नहीं मिल रहा ना। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक बार उस भाई को कोई रिश्तेदारी में कहने लगा कि तुम्हारे हालात जो हैं इसलिए खराब हैं कि तुम्हारा जो काम है वह बंधा हुआ है। हो जाता है कि कभी कभी अगर हम तीर्थ स्थानों पर ना जाएं, अच्छी जगहों पर ना जाएं, तो हमारे जो काम हो जाते हैं वह रुक जाते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि इसके लिए भाई मैं क्या करूं, मालिक का ध्यान करता तो हूं, मंदिर में भी जाता हूं, किताबें भी पढ़ता हूं, सब कुछ कर रहा हूं, अब करूं तो करूं क्या। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, जितने भी तुम्हारे बुरे कर्म हैं वह सही हो जाएंगे, जितनी भी तुम्हारे काम में रुकावटें आ रही हैं वह भी सही हो जाएंगी। अब वह भाई उस भाई से कहने लगा कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए पैसा होना चाहिए, और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, रोटी तो हम खा नहीं पाते, और तू मेरे भाई कह रहा है कि 4 धाम की यात्रा करो। अब वह भाई कहने लगा, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूं, इतनी गरीबी से जो निकल रहे हो, अगर 4 धाम की यात्रा कर लोगे तो क्या पता जिंदगी स्वर्ग बन जाए। अब वह भाई सोच में पड़ गया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। उस भाई ने उस भाई से कहा, अगर तेरे पास कोई रास्ता है तो तू बता। तो वह भाई कहने लगा कि देखो, हर किसी का भला करना चाहिए। मैं किसी आड़ती से तुम्हें ब्याजी पैसा उठवा देता हूं, उस पैसे से तुम यात्रा कर आओ,
क्या पता मालिक तुम्हारी आकर सुन ले, कोई तुम्हें अच्छा काम काज मिल जाए तो तुम उस आड़ती के पैसे दे देना, मेरी उस आड़ती से बहुत जान पहचान है। वह भाई कहने लगा ठीक है। अब उस भाई ने उस आड़ती से उसको ब्याजी पैसे उठवा दिए। जब परिवार को, उसकी वाइफ को पता लगा तो उसने कहा कि यह क्या कर लिया, खाना तो हम एक टाइम का हमें बड़ी मुसीबत से मिलता है, घर घर जाकर हम काम करते हैं, उस आड़ती के इतने पैसे हम कैसे देंगे। तो वह भाई कहने लगा कि जितने पैसे मैंने लिए हैं मैं इतने खर्च नहीं करूँगा, जितना हो सकेगा मैं पैदल चलूँगा, जितना हो सकेगा मैं अपने आप इस शरीर को कष्ट दूंगा, थोड़ा बहुत खर्चा करूँगा, थोड़ा बहुत साधन का सहायता ले लूँगा और आगे बढ़ूँगा। अब ऐसे ही वह भाई घर से निकल गया और 4 धाम की वह भाई यात्रा करने लगा। टाइम लगता है, यात्रा करते करते उस भाई को 3 से 4 महीने गुजर गए। कभी पैदल चलता था, कभी कैसे चलता था। जो घर में वाइफ थी, उसकी बच्ची थी, बहुत चिंता करते थे कि घर का गुजारा तो वैसे भी नहीं हो रहा, अब यह 4 धाम पर इतने परेशान हो रहे हैं। यात्रा करके, अपनी बहुत अच्छे से यात्रा करके, जो भी उनके गुरु पीर थे उनके आगे माथा रगड़ के आया कि मेरा जो भी काम है वह सही हो। घर आ गया, फिर वैसे ही काम चलता रहा, लेकिन कोई भी सुधार नहीं आया। अब वह जो आड़ती था वह भी पैसे मांगने लगा। अब वह जो जिस दोस्त ने, जिस भाई ने पैसे दिलवाए थे, वह कहने लगा कि भाई जा तो थोड़ा बहुत ब्याज दे दो, जा फिर पैसे दो। अब वह भाई कहने लगा कि तेरे कहने पर तो मैं वहाँ गया, लेकिन मेरा कोई फायदा भी नहीं हुआ, आज भी मैं वैसे का वैसा ही हूँ, और आरती के पैसे भी कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया है। भाई मैं किसको बेचूं, क्या करूं, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। अब वह आरती घर आने लगा। आरती कहने लगा कि जो तुम्हारा छोटा घर है वह फिर मुझे दे दो। तो वह भाई कहने लगा इस घर का क्या लोगे, इस घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, झोपड़ी पड़ी हुई है। बहुत परेशान रहने लगा। वाइफ भी रोने लगी, लड़की भी रोने लगी। एक दिन जब रात हुई तो उसने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया और वह जो भाई था घर से निकल गया। जब घर से निकल गया, डिप्रेशन में हो गया, पागलों जैसी हरकतें करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई गुरु नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई यात्रा का फायदा नहीं है, कहीं भी चले जाओ कुछ भी नहीं है। जोर जोर से यह बातें चिल्ला चिल्ला कर सभी से कहता था। सभी लोग उसे पागल कहने लगे। अब घर में ना परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं कि वह कहाँ गया। दुखी हो गया, यहां बैठता था, रोता था। लोगों की नजरों में वह पागल बन चुका था, लेकिन उसे होश सारा कुछ था कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अब मैं करूं तो करूं क्या। भटकता भटकता ऐसे ही निकल जाता था। अगर कोई खाने को दे देता था तो खा लेता था। ऐसे ही चला जा रहा था। एक फार्म बना हुआ था, एक घर बना हुआ था। उस भाई के घर के आगे ही जा रहा था और बहुत परेशान था और रो रहा था। उस भाई ने उस भाई को बुलाया और कहा कि भाई तुम रो क्यों रहे। तो वह भाई कहने लगा रो रहा हूं अपनी किस्मत, जो उस मालिक ने मुझे बनाकर और देकर भेजी है। ऐसी किस्मत से तो अच्छा है कि हम मर जाएं तो बहुत अच्छा रहे। वह भाई कहने लगा कि ऐसी बातें क्यों कर रहे। उस भाई के आंसू नहीं रुक रहे थे।
उस भाई ने उसे पानी वगैरह पिलाया, उसे बिठाया, उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। वह भाई कहने लगा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ से चला हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, बस जिंदगी के हालातों से लड़ रहा हूँ। पर इस गरीबी ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी। वह भाई कहने लगा, सही सही बात बताओ, हुआ क्या है। वह भाई कहने लगा कि हम बहुत गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर कर हम अपना पेट भरते थे। एक जगह मैं कहीं काम करता था, वहां मैं 1 महीना काम करता रहा, उस मालिक ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। मैंने सोचा चलो अच्छा काम है, 1 महीने का अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसने मुझे वो भी नहीं दिए। मेरी जो घर वाली है वह घर घर जाकर काम करती है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। एक बच्ची है मेरी, और हमारा घर क्या एक झोपड़ी सी बनी हुई है, उसी में हम लोग रहते हैं। मेरे हालात बहुत खराब थे, तो मुझे एक अपने भाई दोस्त ने यह कह दिया कि तुम 4 धाम की यात्रा के लिए निकल जाओ। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो किसी आड़ती से उसने भाई ने ब्याजी पैसा उठाकर मुझे दे दिया। अब मैं 4 धाम की यात्रा तो कर कर आया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब वह आड़ती मेरे घर पर आता था, मुझसे पैसे मांगता था, मैं पैसे कहाँ से देता। मुझसे कहने लगा अपना घर दे दो, तो मैं उस झोपड़ी को क्या बेचता। इसलिए मैं रातों रात अपने घर से निकल कर आ गया हूं। मेरे परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहाँ गया हूं। जब सारी बात उस भाई ने सुनी तो उस भाई की भी आंखों से आंसू आ गए। वह भाई कहने लगा कि भाई पहले तो मुझे तू यह बता, जिसको ढूंढने के लिए तू निकला था, जिस गुरु के आगे तू अरदास करने के लिए निकला था, वह बाहर थोड़ी ना है कहीं, वह तो तेरे अंदर है। उस मालिक को तू अंदर से ध्यान करता, अंदर से फरियाद करता, अंदर से अरदास करता, तो तेरी अरदास वह जरूर सुनता। तू क्यों कर्जा उठाकर 4 धाम की यात्रा पर निकला था। तो वह भाई कहने लगा, अपने कर्मों को धक्का लगा रहा हूं बस, अब तो मौत ही आगे दिखती है। वह भाई कहने लगा कि मौत, यह जिंदगी हमें एक बार मिली है, दोबारा मिलनी ही नहीं है, और हमें यह जिंदगी उस गुरु से मिलने के लिए मिली है, गुरु को पाने के लिए मिली है। यह जो तुम गरीबी की बात कर रहे हो, यह गरीबी तो आती जाती रहती है, लेकिन घर से निकलकर ऐसे आना, अपने परिवार को छोड़ के आना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तो वह भाई कहने लगा कि पहले तो आप मुझे यह बताओ कि आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो, आप किस गुरु को मानते हो। वह भाई कहने लगा, हमारा गुरु बहुत बड़ा है, और बाकी रही बात गुरु की, तो गुरु एक ही है। हम लोग भटक रहे हैं, परमात्मा एक ही है, हमारी सोच में फर्क है। वह भाई कहने लगा, मुझे भी उस परमात्मा से मिला दो, इतनी दूर गया था तो कुछ मिला नहीं। अब वह जो भाई था वह सत्संगी था, बाबा जी को मानता था, बहुत बड़ा उनका फार्म था, काफी खेती थी उनकी, नौकर चाकर काम करते थे उनके, बहुत अच्छा परिवार था वह। अब वह जो भाई था सत्संगी, उसने कहा कि भाई देख, गुरु से तो तुझे मैं मिला दूंगा, लेकिन अभी कोई भी प्रोग्राम नहीं है सत्संग का, अभी कहीं भी कोई भी सत्संग नहीं है। लेकिन सत्संग पर जाने के लिए तेरे पास पैसा भी होना चाहिए,
तुझे काम तो करना चाहिए ना, क्योंकि तू अपनी बच्ची को, अपनी बीबी को घर छोड़कर आया है। तो वह भाई कहने लगा कि मुझे काम ही तो कोई नहीं देता। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि ठीक है, आज से तू मेरे खेतों की रखवाली करेगा। जो भी नौकर चाकर काम करते हैं तू उनका ध्यान रखेगा और बिल्कुल नियत से काम करेगा। 15,000 महीने की मैं तुझे सैलरी दूंगा। जब उस भाई ने 15,000 सुने तो उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वह पैरों में गिर गया। उस सत्संगी भाई ने उसे झट से अपने पैरों से उठाया और गले से लगा लिया। कहने लगा कि तुम्हारी जगह इन पैरों में नहीं है। मेहनत करोगे इससे भी ज्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन दिल से करनी है, ईमानदारी से। अगर एक बार भी मुझे इस चीज का पता लग गया कि तुम ईमानदार नहीं हो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उस भाई ने 3 महीने लगातार ईमानदारी से उस घर में काम किया। अच्छा रहन सहन हो गया उस भाई का। जब 3 महीने की सैलरी उस सत्संगी भाई ने उस भाई को दी और कहने लगा कि भाई अब तू अपने घर जा और अपने परिवार को भी यहां लेकर आ, फिर तुझे गुरु के पास लेकर चलूंगा। अब उस भाई ने वैसे ही किया। 3 महीने की सैलरी लेकर वह भाई कहां पैदल चलकर पता नहीं कहां कहां से घूमता फिरता उस सत्संगी भाई के पास पहुंचा। करता तो सारा कुछ वह मालिक है। अब वह बस पर किसी गाड़ी पर बैठकर अपने घर पहुंच गया। जब घर गया तो घर के हालात देखकर आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू। वाइफ का बुरा हाल था, बच्ची का भी कोई हाल नहीं था। गरीबी इतनी थी। जब बच्ची ने अपने पिताजी को देखा, झट से आकर अपने पिताजी के गले लग गई और कहने लगी, पिताजी आप कहां चले गए थे? वाइफ भी रोने लगी, कहने लगी कि आप बिना बताए कहां चले गए थे। लोग तो कहने लगे कि वह तो मर गया है। उस आड़ती के भी पैसे देने थे, रोज चक्कर काटता था। वह भाई कहने लगा, आराम से बैठो तो सही, मुझे बहुत बड़ी चीज मिल गई। वाइफ कहने लगी, क्या मिल गया है? वह भाई कहने लगा, मुझे मालिक मिल गया है, मुझे गुरु मिल गया है, सारा कुछ ठीक हो गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। परिवार वाले कहने लगे, लेने के लिए आए हो? ऐसा क्या काम मिल गया? जब उस भाई ने अपने पैसे उस परिवार को दिखाए कि मैं 3 महीने मेहनत करके आया हूं, मुझे एक सत्संगी भाई मिला है, उसने मेरी जिंदगी पलट कर रख दी है, तो परिवार की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। पत्नी ने कहा कि सबसे पहले यह जो पैसे हैं, जितने तुमने उस आड़ती से लिए थे, ब्याज समेत उसको देकर आओ। ब्याज भी काफी बन गया था। अब जितने भी पैसे उस भाई ने उस आड़ती से उठाए थे, ब्याज समेत उसको देकर आए और अपनी वाइफ को और अपनी बच्ची को उस घर से लेकर चला गया उस सत्संगी भाई के घर। सत्संगी भाई ने उनको एक छोटा सा घर दे दिया, रहने के लिए जगह दे दी और उनसे कहा कि अब तुम यहीं पर रहोगे, अपनी मेहनत मजदूरी करो, धीरे धीरे तुम अपना घर बना लो। जब परिवार वालों ने यह देखा, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब वह जो सत्संगी भाई था, जब बाबा जी का, जब गुरु जी का सत्संग आया
तो उस परिवार को लेकर जब डेरे पहुंचे तो वह जो भाई था जो बहुत गरीब था, जब डेरे पहुंचा तो जब गुरु के दर्शन किए तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वह भाई क्या देखता है कि यह जो गुरु यहां पर हैं, यह तो मुझे हमेशा मिलते थे और हमेशा कहते थे कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे बुला रहा हूं। जब यह बात उस भाई ने उस सत्संगी भाई से कही कि इस गुरु को तो मैंने बहुत बार देखा है, यह तो मुझे बहुत बार मिले हैं, वह सत्संगी भाई हैरान हो गया। वह कहने लगा कहाँ पर मिले हैं? वह भाई कहने लगा कि मैं तो जब भी बहुत ज्यादा रोता था, तड़फता था, अपनी किस्मत को कोसता था, तो यह गुरु मुझे बड़े ऐसे ही हूबरू हू दिखते थे और कहते थे कि तू मेरे पास आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जब यह बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो उसकी आंखों में भी वैराग आ गया कि भाई तू तो गुरु को पहले से ही जानता है, गुरु की तो प्यारी रूह है। वह भाई कहने लगा कि भाई लाने वाले तो आप हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह गुरु है। बहुत खुश हुआ, बहुत वैराग आ गया मन में। और फिर उस भाई ने भी उस गुरु से, अपने प्यारे मालिक से नाम की बख्शिश ले ली। सारा परिवार बहुत खुश हो गया, अपना काम काज भी बहुत अच्छा चलने लगा और घर का गुजारा भी बहुत अच्छे से चलने लगा, सब कुछ ठीक हो गया। तो कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ इतना है, मालिक बहुत कुछ कर देते हैं, बस हमें हिम्मत रखनी चाहिए। हमें कभी भी गलत सोचना नहीं चाहिए और मरने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मरना कोई हल नहीं होता। जीने का तो कोई हल निकल सकता है। जब इंसान मर ही गया, इस दुनिया से ही चला गया, तो उसका हल क्या निकलेगा? अगर उस दिन वह फैमिली कुछ खा लेते, इस दुनिया से खत्म हो जाते, तो आगे की उनकी जो किस्मत थी उन्हें कैसे पता लगता? तो हमें भी तकदीर से लड़ना चाहिए, कर्मों से लड़ना चाहिए, किस्मत से लड़ना चाहिए। क्योंकि हम कह देते हैं कि किस्मत कभी नहीं बदलती, ये हमारी सोच है, लेकिन जो भाग्य है ना, हर मिनट हर सेकंड हमेशा बदलता है। बस हमें पता नहीं है, क्योंकि अगर हमें इन चीजों का पता लग गया ना, फिर तो हम अपने आप को ही गुरु समझने लगेंगे, क्योंकि हम गुरु हैं ही नहीं। गुरु तो वही है जिसने यह सृष्टि बनाई है, जिसने रचाई है, जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। असल में गुरु वही है, पर हमें इतनी बुद्धि दी हुई है, इतनी समर्था बख्शी हुई है कि हम उस चीज को समझ सकें। इस साखी को सुनाने का, इस बात को सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि कभी भी जिंदगी में हमें गलत डिसीजन नहीं लेना। लड़ना है जिंदगी से, लड़ेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। राधा स्वामी जी।